ये शुभम कुमार है, इनसे परिचय करवा रहे हैं आप लोगों का। इनका एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, इनके लिए जोरदार ताली। मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। तो मेरा इसका एसएससी एमटीएस से हवलदार पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है सीजीएसटी में, रांची में। तो मैं आज आया हूँ सर से मिलने, सर को धन्यवाद करने के लिए। और आप लोगों का अगर कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। M40 बैच से M40 पिछले साल का बैच का? हाँ, जस्ट अभी खत्म हुआ है। सो अगर आपके पास कुछ सवाल है मेरे लिए तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। नहीं है किसी का सवाल? चलिए छोड़िए, मैं अपना ही बात बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन में आदमी का दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या करना है। जैसे मैंने शुरू से ही सोचा था कि मैं एसएससी करूँगा, और मैंने ज़िंदगी में आज तक एसएससी को छोड़ के किसी और एग्ज़ाम को दिया ही नहीं, सिर्फ एसएससी का एग्ज़ाम दिया। जिसके कारण जो पैटर्न है वो बिल्कुल मेरा दिमाग में समा गया, कुछ और सोचता ही नहीं था एसएससी को छोड़ के। और मेरा प्रिपरेशन शुरू हुआ था ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर से ही, तो बड़ा जूझता हुआ रहा क्योंकि कुछ गाइडेंस था नहीं। फिर धीरे धीरे मैं समझा कोर्स को, फिर सर के पास आया, यहाँ पे भी मैंने 1 साल पूरा बिताया, और फिर फाइनली मैंने एसएससी एमटीएस से सिलेक्शन इस साल लिया है। और अच्छा बात यह है कि सिर्फ एमटीएस ही नहीं, मैं सीएचएसएल से भी इस बार सिलेक्शन लूँगा, और पूरा विश्वास है कि सीजीएल से भी ले लूँगा। कहने का मतलब है कि सारा मेहनत देखिए आज एक साथ फल देने वाला है। तो बिल्कुल जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ प्रिपरेशन होता है, उसमें आप लोग को बिल्कुल 8 घंटा 10 घंटा तक पढ़ना है। उसके बाद आप ढीला हो सकते हैं, 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी कटिएगा तो हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती ईयर होता है उसमें आदमी में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है बिगिनिंग में। और बिगिनिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बिगिनिंग में आप लोग कर पाइएगा। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम के चक्कर में फंसिएगा, थोड़ा थोड़ा मन जो है डिप्रेशन होते रहेगा, दुखी होते रहिएगा, और उतना मेहनत नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अगर आप लोग कोई भी बिगिनर्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, तो आप लोग के लिए सलाह है कि अभी ही आप कर पाइएगा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई, और अभी कीजिए और पूरा डेडिकेशन से कीजिए। और एक चीज़ और है, जैसे मैंने पहला बात बोला था कि ये नहीं कि ये एग्ज़ाम आ गया उसका फॉर्म भर दिए, वो आ गया उसका भर दिए, सबसे नहीं होना है। डेडिकेशन होना चाहिए कि क्या करना है। या तो आप एसएससी कीजिए या रेलवे के लिए डेडिकेट कीजिए ना, तो डेडिकेट रहिएगा तो जल्दी हो जाएगा, वरना थोड़ा समय वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही आप लोग को कहना है। सीएचएसएल में भी इनका हो गया है, परसों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कोलकाता में ना। परसों है। हाँ, और सीजीएल मेंस का भी अच्छा ही एग्जाम गया है। सीजीएल मेंस से भी मेरा हो ही जाएगा। तो अब आज मुझे चैन है, मैं आराम से घर में बैठा हुआ हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ घूम रहा हूँ, और घूमना फिरना चल रहा है मेरा अभी। फाइनली आखिरकार ये चक्कर खत्म हुआ मेरे लिए, तो आप लोग के लिए भी खत्म होगा, झेलिए थोड़ा, आप लोग खत्म होगा। साइनो एंड का प्रेजेंट भरोसा कैसे दिखा है इसमें? क्या चीज? साइनो एंड रहता है ना, हाँ। उसके बारे में थोड़ा छोटा सा। जैसे हम कुछ बुक्स का बता सकते हैं, जैसे कि एक बुक होता है लिंक टू पैरामाउंट, किरण पब्लिकेशन का। उस बुक का एक एक वोकैबुलरी मैंने रट लिया, और साइनो एंड तो पर्टिकुलरली मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है अलग अलग साइनो एंड तो पढ़िए, वोकैबुलरी का ही वो हिस्सा है। वोकैबुलरी याद कर लीजिएगा ना पूरा, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन किसका सिनोनिम है, कौन किसका एंटोनिम है। तो वोकैबुलरी वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बुक शायद सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, मेरे लिए तो बुक हम बोलते हैं, मेरा प्रिपरेशन का सबसे बढ़िया बुक वही है, लिंक टू पैरामाउंट किरण पब्लिकेशन। तो हम पूरा एक एक वर्ड रट लिया उसका, उतना वर्ड्स याद करना पड़ेगा स्टूडेंट को, कि कम से कम काम से है ना। स्टूडेंट को लगता है ना कि देखिए नहीं,
बुक को हम क्या किए कि 15 एंटोनिम याद करेंगे, 15 वोकैब, 15 वन वर्ड, 15 इडियम। पूरा हमको 6 महीना लगा था सर। और 6 महीने लगा था। डेली हम सुबह उठते थे, पैर पे पैर चढ़ा के कुर्सी पे बैठते थे और उसको 1 घंटा पढ़ते थे। और आज याद है, ऐसा याद है पूरा बुक का वोकैबुलरी कि फिर हम बुक को दोबारा देखें नहीं। लेकिन 6 महीना लगा रेगुलर डेली उठ के, डेली 6 महीना तक। अब लोग को लगता है, स्टूडेंट लोग को हड़बड़ा जाता है। स्टूडेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कम समय में चाहता है, कम समय में नहीं होता, 1 साल में प्रिपरेशन नहीं समय होता। पूरा देना पड़ेगा। आज आप लोग यहाँ कर रहे हैं कोचिंग, तो आप लोग का बेस बन रहा है। आप लोग को समय वेस्ट नहीं होगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो पता चल जाएगा कि कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है ना। तो यहाँ पे आपका समय सर बचा रहे हैं आप लोग का। लेकिन मेहनत अभी इतना से नहीं होना है, इसके बाद आप लोग को असली मेहनत करना पड़ेगा घर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे सर जो है आप लोग का समय बचा रहे हैं, आप लोग का 2 साल का प्रिपरेशन बचा दे रहे हैं। आप लोग भटकते रहते, उससे पूछ लिए, उससे पूछ लिए। तो यहाँ पे आप लोग सर, आप लोग को यहाँ पे आपका समय बच रहा है। तो यही समय आप घर में जाके अब दीजिए। और पर्टिकुलरली मेरा ये जितना ज्ञान है ये बिगनर्स लोग के लिए, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर का हैं, सेकेंड ईयर का हैं, तो आप लोग के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन में आप लोग कर पाइएगा। अभी पूरा एनर्जी झोंक दीजिए आप लोगों को जितना भी। और जो भी एसएससी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं एसएससी को ज़्यादा जानता हूँ तो बता देता हूँ, बिना इंग्लिश किए एसएससी निकल ही नहीं सकता है। तो इंग्लिश से अगर आप भाग रहे हैं और सपना देख रहे हैं एसएससी का, तो ये खुद को झुठलाना होगा। और इंग्लिश जो है बहुत परेशान करेगा आप लोग को। जैसे मैंने बोला 6 महीना तक लगातार रटा था। आप लोग में से कोई भी ट्राई करके देख लीजिए, मैं बोलता हूँ जरूर आप लोग भी सब वोकैबुलरी याद कर पाएंगे। कैसे भी आप लोग स्टूडेंट्स को कमजोर भी हो इंग्लिश में, अगर इतना कर लिए तो इंग्लिश हो जाएगा। हम क्या किए, बस ये किरण पब्लिकेशन पढ़े ना, सॉरी क्लीन टू पैरामाउंट, और फिर प्रीवियस ईयर वाला बुक का सारा वोकैबुलरी करेंगे। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब तक पूरा कमांड नहीं होगा तब तक कोई ऑप्शन नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं। एसएससी अगर कर रहे हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं। एसएससी के लिए वोकैबुलरी के बिना हो ही सकता। आप कितना अच्छा मैथ्स कर लो, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, नहीं होता है। अभी कट ऑफ गया है 100 में से 89 यूआर के लिए, मिनिमम कट ऑफ। तो मतलब 1-1, 2-2 नंबर से लोग पीछे हो जा रहा है। झारखंड पे गया है एसएससी एमटीएस का कट ऑफ 97। सोचिए 100 में 97, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दे लड़का वोकैबुलरी का तो गया। और वोकैबुलरी के लिए बहुत समय लगता है, कम से कम 3 से 6 महीना लगेगा। अच्छा स्टूडेंट है तो शायद 3 महीना में करें। तो अभी आप लोग कीजिए, अभी शुरू कीजिए और टारगेट रखिए कि 6 महीना लगेगा या 4 महीना लगेगा, उससे पहले हार मत मानिए। ठीक है, तो अगर फिर से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना मैं अपना ज्ञान समाप्त करता हूँ। क्योंकि इतना करने के बाद ही बोलने का मौका मिला है, इतना झेलने के बाद बहुत झेलने के बाद ये मौका मिलता है। सही बात। ये भी कभी वहाँ बैठते थे तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी देखे हैं सामने है ना, सबके साथ है। तो आप लोग सब यहाँ होइएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा रेगुलरली, लगातार। और हड़बड़ाना नहीं है कि 2 महीना में जॉब हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा। पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, समय लगता है। पिछले बार भी ये मेंस में तब निकाले, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं घबरा गया। इस बार कॉन्फिडेंस के साथ में इस बार नहीं कर पाएगा। मेरा जितना पहला अटेम्प्ट है एमटीएस एचएसएल सीजीएल, पहला अटेम्प्ट सब थे और दूसरा अटेम्प्ट सब पास। घबराना नहीं। मेरे जितना दोस्त पूछता है कि तुम अच्छा कर रहा है, हम उन लोग को ये नहीं बोलते हैं हम तेज हैं बुद्धिमान नहीं, हम बोलते हैं हम तुमसे 1 साल आगे। वही बात है कि हम झेल लिए और तुम अभी झेल रहा है, और तुम जब झेल लेगा मेरे जितना तो हो जाएगा। समय तो देना ही पड़ेगा, समय देना पड़ता है। रिजल्ट होने को बड़ा चीज है। समय देने के बाद, एक समय के बाद ऐसा नॉलेज हो जाएगा कि जो जिस एग्जामिनेशन में बैठिएगा उसमें रिजल्ट होता है, समय लगता है। जीएस के तहत देखिए एसएससी वाला लोग जो है ना जीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर भी जीएस का जो बेसिक होता है वो हम कर लिए। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस से अगर शुरू करें तो जितना आर्टिकल होता है
ठीक है, जितना आर्टिकल होता है पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कब बना नहीं बना, झंडा कब ऑफिशियली अनाउंस हुआ, तो जितना बेसिक हिस्सा होता है, चाहे आप लूसेंट से पढ़ लीजिए या सर जो पढ़ाएंगे पॉलिटी में, उतना ही बहुत है बेसिक के लिए। और फिर हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के लिए भी आप सर पढ़ाएंगे वो काफ़ी है, प्लस आप लोग वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे हिस्ट्री के लिए। फिर ज्योग्राफी के लिए भी सर पढ़ा रहे हैं, तो सर जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिक कोर्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को रेलवे वगैरह के लिए जाना है तो फिर थोड़ा डीप हो जाएगा। रेलवे के लिए खासकर आप लोग को NCERT बुक का पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम इस साल देखे थे सर दिल्ली में रेलवे में फिजिक्स वगैरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था, डालता है साइंस क्लास 9-10 का था। धीरे धीरे करके अब क्या हो रहा है ना कि रेलवे में साइंस बढ़ाने का बात चल रहा है, एक्चुअल में फिजिक्स का इस्तेमाल तो वहाँ होता ही होता है। यही ना बात है, स्टूडेंट को समझना चाहिए कि किसमें रिक्वायरमेंट क्या है। अब SSC के लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम क्लास 10 का फिजिक्स बनाएं, इससे क्या मतलब उसमें या सर केमिस्ट्री बनाएं, नहीं है। लेकिन आप रेलवे के लिए कर रहे हैं, फिजिक्स का कोर्स मिनिमम रहता है, करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करके रहिएगा आप क्लास 10 का 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री रेलवे में जरूरी है, तो रहिएगा। करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये सब चीज़ जो डिटेल चीज़ होता है, प्रीवियस ईयर पे काम होगा ना तो अपने आप आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। अप्रोच जो है ना एग्जाम स्पेसिफिक ही होना चाहिए, मेरा मानना है। हर एग्जाम का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। SSC का रिक्वायरमेंट नहीं है उतना DS को। अगर आप लोग SSC पे ध्यान दीजिएगा तो सर लोग जो पढ़ा रहे हैं ना बहुत है, बस खाली उसका प्रीवियस ईयर आप उसके बाद प्रीवियस ईयर की भी बहुत है TS के लिए। और डीप के लिए फिर अलग हो जाएगा जितना तैयार। और कुछ चलिए ताली बजा दीजिए इनके लिए। चलिए थैंक यू एवरीवन। और जैसे मुझे मौका मिला, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को एक दिन यहाँ खड़ा होकर अपना बात बताने का मौका मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।